20 जुलाई 1969 को पहली बार अमेरिका ने किसी इंसान को चांद पर भेजने में सफलता पाई थी। वो क्षण मिशन में लगे लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाला था। इतने सालों बाद भी इसकी स्मृतियां ताजा है। टेक्नीशियन हैरी गर्ग ने कहा कि 50 साल बाद भी उस पल का एहसास वैसा ही है। अपोलो 11 वो अंतरिक्ष यान था जिसने पहली बार चंद्रमा पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडवे बर्ज और ऑल्विन जूनियर को 10 जुलाई 1969 को उतारा था। अपोलो 11 वो पहला मानव अभियान था जो चंद्रमा पर उतरा था। ये अपोलो अभियान की 5वीं मानव उड़ान थी और चंद्रमा तक तीसरी मानव उड़ान थी। 16 जुलाई 1969 को प्रेक्षित यान से कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नियंत्रण चालक माइकल कोलांस और चंद्रयान ईगल चालक एल्ड्रिन गए थे। 20 जुलाई 1969 को आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। इस अभियान में अमेरिकी राष्ट्रपति के 1960 के दशक में चंद्रमा पर मानव को भेजने के सपने को पूरा किया था। ये 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। इस प्रेक्षण को 10 लाख लोगों ने राजमार्गों, प्रेक्षण स्थल और समुद्री किनारों से देखा। इसके अलावा इसके 60 करोड़ लोगों ने इसका सीधा प्रसारण देखा। ये अपने समय का एक कीर्तिमान समय था। ये प्रसारण अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठकर अपनी टीवी पर देखा था। अपोलो 11 सैटर्न 5 रॉकेट द्वारा कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से 16 जुलाई 1969 को सुबह के 9:32 पर प्रक्षेपित किया गया था। ये पृथ्वी की कक्षा में 12 मिनट में ही प्रवेश किया गया था। पृथ्वी की एक और परिक्रमा करने के बाद SIVB तृतीय चरण के रॉकेट ने उसे चंद्रमा के पक्ष में डाल दिया। इसके 30 मिनट बाद मुख्य अंतरिक्ष यान सैटर्न 5 रॉकेट के अंतिम चरण हो गया और चंद्रयान ईगल को लेकर चंद्रमा की ओर रवाना हो गया। 19 जुलाई को अपोलो 11 चंद्रमा के पीछे चला गया और अपने रॉकेट के प्रज्वलन की सहायता से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। चंद्रमा की अगली कुछ परिक्रमाओं में यात्रियों ने चंद्रयान ईगल ने उतरने का निरीक्षण किया। उतरने के लिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का चयन किया गया क्योंकि ये एक समतल जगह थी। ये सूक्ष्म रेंज रेड सर्वियर 5 और लूनियर ऑर्बिटर यानों ने दे दी थी। 20 जुलाई 1969 को चंद्रयान, जिसे ईगल नाम दिया गया था, मुख्य यान कोलंबिया से अलग हो गया था। कोलेस जॉब अकेले कोलंबिया में थे। ईगल का निरीक्षण कर रहे थे कि उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने ईगल के जेट डाउन इंजन को शुरू कर दिया और धीरे धीरे यान को चंद्रमा पर उतारने लग गए। जैसे ही यान के चंद्रमा पर उतरने की तैयारी शुरू हुई, आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने पथ से दूर जाने का संकेत भेजा। ईगल अपने पथ से 4 सेकंड आगे था, जिसका यह संकेत था कि वो निर्धारित जगह से मीलों दूर उतरेंगे। ईगल कंट्रोल सर और डायरेक्शन कंप्यूटर ने खतरे के संकेत देने शुरू कर दिए, जिससे आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन, जो कि खिड़की से बाहर देखने में व्यस्त थे, उनका ध्यान कंप्यूटर की ओर गया। आर्मस्ट्रॉन्ग का ध्यान अब बाहर की ओर गया। उन्होंने देखा कि कंप्यूटर खड़े के पास बड़ी बड़ी चट्टानों के पास ले जा रहा है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने स्वचालित प्रणाली को बंद कर यान का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और एल्ड्रिन की सहायता से 20 जुलाई को रात के 8 बजे ईगल को चंद्रमा की सतह पर उतार दिया। उस समय डाउन इंजन में सिर्फ 14 सेकंड का ईंधन बचा था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 के उतरने के स्थल को ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया और ह्यूस्टन को संदेश भेजा, ये ट्रैंक्विलिटी बेस है और ईगल उतर चुका है। 21 जुलाई को 2:46 पर चंद्रमा पर चंद्रयान उतरने के 6.5 घंटों बाद चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने कदम रखे। और किसी इंसान का एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग है। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने अपने 2.5 घंटे तक तस्वीरें लेने और खड़े होकर नमूने जमा करने और पत्थर जमा करने में लगाए। इसके बाद उन्होंने अर्ली साइंटिफिक अपोलो एक्सपेरिमेंट की स्थापना की और अमेरिकी ध्वज लहराने की सारी तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने निर्धारित 2 घंटों से ज्यादा समय लगाया। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने यान ईगल की तस्वीरें भी ली, जिससे उसके चंद्रमा पर उतरने के हालात की जांच हो सके। जिसके बाद उन्होंने धूल और मिट्टी के और नमूने लिए, जिससे उनकी जांच हो सके। टीवी कैमरे से आर्मस्ट्रॉन्ग ने चारों ओर का एक दृश्य और फिर एल्ड्रिन आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ आ गए और कंगारू की तरह आसपास छलांग लगाते रहे। उन्होंने बताया कि चलने से 7-8 कदम पहले ही योजना बनानी पड़ती थी। वहां की धूल एकदम पाउडर की तरह थी और फिसलन भरी थी। दोनों ने चंद्रमा पर अमेरिकी ध्वज लहराया। उसके बाद राष्ट्रपति निक्सन से फोन पर बातें की। एल्ड्रिन ईगल में पहले वापस आए। उन दोनों ने मिलकर लगभग 22 किलोग्राम के बॉक्स और फिल्मों को पुली की सहायता से चढ़ाया।
आर्मस्ट्रॉन्ग उसके बाद यान में सवार हुए। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर ढेर सारे उपकरण अमेरिकी ध्वज पर एक प्लेट छोड़कर आए थे। 26 जुलाई को अपोलो 11 पृथ्वी पर आ गया। यान प्रशांत महासागर में गिरा। उसे यूएसएस हॉर्नेट ने उठाया। उनके स्वागत के लिए राष्ट्रपति निक्सन स्वयं जहाज में मौजूद थे। उसी शाम इन यात्रियों के सम्मान के लिए लॉस एंजलिस में एक पार्टी का इंतजाम किया गया। यात्रियों को अमेरिकी सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान दिया गया। उस समय ये तीनों यात्री रातों रात मशहूर हो गए। बाद में ये तीनों यात्री शांति का संदेश देने के लिए पूरी दुनिया के दौरे पर निकल गए। इन्होंने 24 देशों की यात्राएं की और लगभग 10 करोड़ लोगों ने इनको देखा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।